हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वाह आखिरी पत्ता, जो एक इंग्लिश स्टोरी है और जिसके लेखक हैं ओ हेनरी। इस कहानी में लेखक ने मन के हारे हार है, मन के जीते जीत के बारे में बताया है कि किस प्रकार अगर हम अपना मन को स्ट्रांग रखते हैं तो किसी भी परिस्थिति से हम बाहर आ जाते हैं, और अगर हमारा मन कमज़ोर होता है तो हम उस परिस्थिति से बाहर नहीं आ पाते हैं और वो परिस्थिति धीरे धीरे हमें बर्बाद कर देता है। तो इस कहानी में दो दोस्त रहते हैं और दोनों ही कलाकार रहते हैं। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी और एक बार वो जहाँ रहते थे वॉशिंगटन में, वहाँ पे बहुत अधिक ठंड पड़ती है और ठंड के कारण काफ़ी लोगों को वहाँ निमोनिया हो रहा था। निमोनिया यानी एक प्रकार की बीमारी है जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है और लंग्स में पानी भर जाता है, जिसके कारण इंसान की मौत हो जाती है। तब दोनों दोस्त थे, एक का नाम था सू और एक का नाम था जानसी। तो उनमें से एक दोस्त को, जानसी को, निमोनिया हो जाता है और निमोनिया की चपेट में आके वह बहुत कमज़ोर हो जाती है। डॉक्टर उसे दवाई दे रहा था लेकिन दवाई काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर भी हैरान थे कि दवाई काम क्यों नहीं कर रहा है, और जानसी केवल बिस्तर में पड़े रहती थी और केवल बाहर खिड़की की तरफ देखते रहती थी। एक बार सू देखती है कि वो खिड़की में क्या देखती है। उससे पूछती है जानसी से कि जानसी, तुम खिड़की में क्या देख रही हो? तब जानसी कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप से खिड़की की तरफ देख रही थी। सू बोलती है, ये क्या देखती है? वो खिड़की की तरफ देखती है लेकिन उसे समझ में नहीं आता है। फिर थोड़ी देर के बाद देखती है उसका मुंह चल रहा है, वो कुछ कुछ काउंटिंग कर रही थी। तब वो देख रही है कि वो काउंटिंग जो है वो उल्टा काउंटिंग कर रही है, जैसे 9, 8, 7 ऐसे काउंटिंग कर रही। तो जानसी को बड़ा अजीब लगता है, तो बोलती, क्या काउंटिंग कर रही है तुम? किसे क्या बोल रही हो? तब भी वो नहीं बताती है। उसके बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे बोलती है कि सू, क्या तुम नहीं जानती कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी? मेरी हालत ठीक नहीं, डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया है? तब वो जानसी बोलती, नहीं, डॉक्टर ने तो कहा है तुम धीरे धीरे ठीक हो रही हो। तो बोलती, नहीं, वो पत्ते को देख रही हो? अंगूर का गुच्छा था, अंगूर का गुच्छा वाला पत्ता था जो दीवार में लटका हुआ था। उसमें से हर समय कोई कोई पत्ता गिरता था। तब ये जानसी को लगता था अंगूर के पत्ते गिर रहे हैं और मैं भी धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रही हूँ। उसके मन में बैठ गया था कि जब ये पूरा पत्ता झड़ जाएगा, गिर जाएगा, तो मेरी भी मौत हो जाएगी। तो सू बोलती, ये क्या बात कर रही है तुम? ऐसे थोड़ी ना होता है कि पत्ते गिर जाने से मौत हो जाती है। तो बोलती, तुम नहीं जानती। तो जानसी केवल उसको देखते रह जाती है। तो उसका मन बहलाने के लिए जानसी बोली, ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे एक स्केच बनाना है, बरहम को बुलाने जा रही हूँ। बहरमन एक मॉडल था, वो 60 साल का था और मॉडल बनकर जो पैसे मिलते थे उससे अपना जीवन बिताता था। लेकिन उसका एक बहुत ही इच्छा था कि वो एक अनोखा चित्र बनाएगा जो यादगार बन के रह जाएगा। तब जानसी उसके पास जाती है, बरहम के पास, और उसको बोलती है कि सू के दिमाग में ऐसे बैठ गया है और वो हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलते रहती है। तब बरहम बोलता है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि पत्ते गिर जाने से किसी की मौत हो जाती है। तब वो झांसी के पास जाता है और उसे बोलता है कि हम लोग एक बहुत अच्छा कलाकृति बनाएंगे और उससे जैसे पैसे मिलेंगे ना, हम तीनों बहुत आराम से रहेंगे। लेकिन बरहम जब सुनता है कि झांसी के दिमाग में ऐसे बैठ गया, उसे बहुत दुख होता है। वो खिड़की के पास जाके बहुत देर तक देखता है। उसके बाद वो अपना स्केच बना के चला जाता है। उस रात बहुत आंधी तूफान आता है, बहुत ठंड थी, बर्फ़ भी गिर रहे थे और बरहम
जो था उसने क्या किया था कि एक एक ही अंगूर का पत्ता बचा था, वो भी गिर गया था। तो बरहम जहाँ पे अंगूर का पत्ता था ठीक उसी जगह पर अपना एक ड्राइंग बना देता है पत्ते का, ग्रीन कलर का। और वो उसका लास्ट कलाकृति था। जब सुबह झांसी उठती है तो बोलती है, अरे सारे पत्ते झड़ गए होंगे, सारे पत्ते झड़ गए। जब देखती है तो वो पत्ता, ग्रीन कलर का एक पत्ता लटका हुआ था। तो वो बहुत खुश होती है, बोलती है अरे ग्रीन कलर का पत्ता है, मतलब मैं बेकार का अपने मन में बैठा ली थी कि मुझे मरना है। मुझे ये ग्रीन कलर का पत्ता जो है हिम्मत दिला रहा है कि हर एक संघर्ष का सामना करो, हर एक परिस्थिति का सामना करो और अपने को मजबूत करो। और उसके मन में ये चीज़ आ जाता है कि ये हमें हिम्मत से जीना सिखा रही है। और जब वो मन में ठान लेती है तो वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगती है। जब डॉक्टर उसके पास आता है तो डॉक्टर बोलता है अरे इसकी हालत तो बहुत ठीक है, अब ये डेंजर से बिल्कुल बाहर, खतरे से बाहर आ गई है। और इस प्रकार झांसी जो थी वो ठीक हो जाती है। और जब दोनों दोस्त जो है वो खड़े होके बाहर देख रहे थे, तभी एक वॉचमैन आता है और बताता है कि बहरम की अस्पताल में मौत हो गई है। जब सू जो है वो नीचे देखती है तो जान जाती है कि ये पत्ता जो है वो बहरम ने ठंडी में, जिस दिन बहुत बारिश हो रहा था और बर्फ़ गिरे थे, वो उस पत्ते को उस जगह पे बना दिया ताकि झांसी की ज़िंदगी बच जाए। और उस कार्य को करते वक्त उसे बहुत अधिक ठंड लग गई थी और निमोनिया के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो बरहम जो चाहता था कि उसका एक अनोखा कलाकृति हो जिसे सब याद रखे, वो यही पत्ता था, अनोखा कलाकृति जिसे देखकर झांसी को जीवन मिल गया था। और ये कलाकृति जो थे वो अनोखी बनकर रह गई क्योंकि उस कलाकृति से किसी को जीवन मिला था। तो चलिए पढ़ते हैं वह आखिरी पत्ता। हमारे मन का शरीर से गहरा नाता होता है। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, या मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह प्रमाणित सत्य है कि यदि मन तनावग्रस्त हो, निराश हो, तो शरीर भी रोगग्रस्त हो जाता है। डॉक्टर तक मानते हैं कि कभी कभी दवा से अधिक आशावादिता रोगी को शीघ्र अच्छा कर देती है। तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं लेखक कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और ये साबित भी प्रूफ हो चुका है कि अगर हमारा मन स्ट्रांग होता है तो हम किसी भी परिस्थिति को हरा सकते हैं। और अगर कोई रोगी है, उसका मन कमज़ोर है, तो वो धीरे 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 उसका शरीर भी नष्ट हो जाएगा। और कोई रोगी है जिसका मन स्ट्रांग है, वो बोलता है कि मैं इस बीमारी से ठीक हो जाऊंगा, वो ठीक हो जाता है। तो मन जो है हमारे जीवन में बहुत अधिक असर दिखाता है। इसलिए हमेशा अपने मन को स्ट्रांग रखो, पॉजिटिव सोच रखो और अपने जीवन को एक सुनहरा बनाओ। प्रस्तुत पाठ ओ हेनरी की प्रसिद्ध कहानी आखिरी पत्ता, द लास्ट लीफ का भावानुवाद है। इसमें इसी सत्य और तथ्य को अत्यंत मार्मिक शब्दों में उकेरा गया है। बोलता है ये जो द लास्ट लीफ है उसमें यही दिखाया गया है कि हमारा मन अगर स्ट्रांग है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। वाशिंगटन के पश्चिमी भाग में एक छोटी सी बस्ती थी, बस्ती यानी कॉलोनी। इस बस्ती की विशेष बात यह थी कि इसमें अधिकांशतः कलाकार लोग रहते थे। इस बस्ती में अनेक घुमावदार गलियां और ढेर सारे घर थे। वाशिंगटन के पश्चिम में एक छोटा सा कॉलोनी था जिसमें ज़्यादातर लोग कलाकार रहते थे। इस बस्ती में अनेक घुमावदार गलियां थी, मतलब रास्ते थे घुमावदार, इतना घुमावदार रास्ते थे। कलाकारों की इसी बस्ती में सू और झांसी नाम की दो चित्रकार भी रहती थी। और इसी बस्ती में सू और झांसी नाम की दो कलाकार आर्टिस्ट रहती थी। वैसे तो सू वाशिंगटन और झांसी कैलिफोर्निया की रहने वाली थी और दोनों अलग अलग जगह के रहने वाले थे।
पर उनकी पहली मुलाकात ने ही उन्हें एक दूसरे की पक्की सहेलियां बना दी। लेकिन जब वो पहले मिली तभी से वो लोग अच्छी दोस्त बन गई, फास्ट फ्रेंड। उन्होंने आपस में मिलकर एक स्टूडियो खोल लिया और दोनों अपनी चित्रकारी की प्रतिभा को निखारने में जुट गए। और दोनों ने डिसाइड किया कि चलो एक स्टूडियो खोलते हैं, और दोनों अपनी चित्रकारी की प्रतिभा को, टैलेंट को उसी में निखारने लगी। दोनों आर्टिस्ट थी। उस साल नवंबर आते आते ही सर्दी की भीषण प्रकोप फैल गया। अब जैसे वाशिंगटन में बहुत अधिक ठंड पड़ता, तो नवंबर आते ही आते सर्दी, बहुत भयानक सर्दी फैल गया। प्रकोप यानी बुरा प्रभाव, और भीषण यानी भयानक। देखते ही देखते मोहल्ले भर के कलाकार तेजी से निमोनिया का शिकार होने लगे थे, और देखते ही देखते लोग निमोनिया का शिकार होने लगे थे। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें लंग्स में पानी भर जाता है और मौत हो जाती है इंसान की। दुबली पतली झांसी भी इसकी चपेट में आ गई, और कुछ ही दिनों में बीमारी ने उसके शरीर को अधमरा कर दिया। और सू और झांसी में से झांसी को निमोनिया हो गया, और धीरे धीरे उसका शरीर एकदम अधमरा हो गया। अधमरा मीन्स पूरा वो और कमज़ोर होते गई। उसका बिस्तर से हिलना डुलना बंद हो गया। इलाज का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह बेजान सी पड़ी खिड़की से बाहर देखती रहती थी। उसका इतना ट्रीटमेंट हो रहा था लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो ऐसे ही बेजान सी पड़ी रहती थी, एकदम जिसमें जान ना हो, और उसको हिम्मत भी नहीं था, है ना। सू रात दिन उसकी सेवा में लगी रहती, और उसकी दोस्त जो सू थी वो रात दिन उसकी सेवा में लगे रहती थी कि किस प्रकार अपनी दोस्त को ठीक करे। झांसी को देखने के लिए सुबह शाम डॉक्टर आता। एक दिन डॉक्टर ने सू को बुलाकर कहा, अब उस झांसी को देखने के लिए डॉक्टर आते रहते थे सुबह और शाम। एक दिन सू को डॉक्टर बुलाते हैं और उनसे कुछ कहते हैं। सू, मुझे लगता है कि झांसी ने खुद अपने जीने की इच्छा छोड़ दी है। उसकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उसकी निराशा के कारण दवाइयों ने भी अपना असर करना छोड़ दिया है। वो बोलता, लगता है झांसी ना जीना नहीं चाहती, वो खुद मतलब कि थक गई है और वो जीना नहीं चाहती है, इसलिए उसका हेल्थ जो है दिन प्रतिदिन अच्छा होने के बजाय ख़राब होता जा रहा है, और दवाई भी असर नहीं कर रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। बोलता, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मतलब प्रयास कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, पर तुम भी उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करना। बोलता है कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी उसका मनोबल मतलब हिम्मत, मन का बल को बढ़ाने का कोशिश करना। मैं? सू बोलती है, मैं? सू ने हैरानी से कहा, आश्चर्य होकर बोलती, मैं कैसे कर सकती हूँ? हाँ तुम, यदि तुम उसमें जीने की इच्छा जगा पाई तो ही वह बच पाएगी। बोलती, तुम उसकी दोस्त हो, सबसे प्यारी दोस्त हो, और अगर तुमने उसमें जीने की इच्छा जगा दी तो वह बच जाएगी, क्योंकि वह तुम्हारी हर बात को मानती है। डॉक्टर के जाने के बाद सू झांसी के पास गई और बोली, मेरी प्यारी सहेली, याद है तुम्हें? तुम नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाना चाहती थी। नेपल्स की खाड़ी जो इटली में है। इटली में एक शहर है जो समुद्र के किनारे बसा है, उसी को नेपल्स की खाड़ी कहा जाता है। और ये जो झांसी है वो नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाना चाहती थी। खाड़ी यानी किनारा, ठीक है। जब जल्दी से ठीक हो जाओ फिर शुरू करो अपना काम। बोल रही है सू कि तुम तो नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाना चाहती थी, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ फिर अपना काम शुरू करना, तुम्हारा इच्छा पूरा हो जाएगा। सू के बोलने का झांसी पर कोई असर ना हुआ। सू बोल रही है लेकिन झांसी कुछ नहीं, ना हिल रही है, ना डुल रही, ना उसका बात सुन रही है। कोई असर ही नहीं हो रहा है, बस चुप से पड़ी हुई है। वह आपलक खिड़की से बाहर देखती रही, आपलक बिना आँख को बंद किए हुए, बिना पलक झपकाए हुए खिड़की की ओर देखे जा रही है। सू का गला भर आया। जब सू ने ऐसा देखा कि जानकी बाहर खिड़की की ओर देख रही हो, मेरी बात ही नहीं सुन रही, तो वो उसका गला भर आया, उसे बहुत दुख हुआ, उसको रोना आ गया। वह अपने कमरे में जाकर रोती रही, और वो अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई, मुंह धोया और ड्राइंग बोर्ड लेकर झांसी के कमरे में सीटी बजाती हुई दाखिल हुई। उसके थोड़ी देर के बाद वो हिम्मत जुटाती है और मुंह धो के फ्रेश होके अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर झांसी के कमरे में सीटी बजाते हुए आती है कि देखो झांसी,
मैं तुम ठीक होगी तो कितना खुश हूँ, दिखा रही है कि मैं कितना खुश हूँ कि तुम ठीक हो जाएगी। और उसके कमरे में आती है, बहुत उसको दिखा रही कि देखो मैं अभी ड्राइंग बनाऊंगी। झांसी अभी भी आपलक खिड़की से बाहर देख रही थी। जब सू देखती है अभी भी झांसी उसकी कोई भी बात पर ध्यान नहीं दे रही है, केवल खिड़की की तरफ ही देखे जा रही है। सू ने रंग घोले और कागज पर ब्रश से एक कहानी का चित्र बनाना शुरू किया। और सू जो है वो ड्राइंग बनाना शुरू करती है। वह धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी और कभी कभी बीच में झांसी को की ओर देख भी लेती थी। बोलती वो गुनगुनाते हुए गाना गाते हुए चित्र बना रही थी, ड्राइंग कर रही थी, आर्ट कर रही थी, और बीच बीच में झांसी की ओर देख भी लेती थी कि उसको कुछ रिएक्शन होता है या नहीं, है ना। सू ने देखा झांसी के ओंठ हिल रहे थे। उसने रंग करना छोड़कर झांसी को बड़े ही ध्यान से देखा। जब सू देखी तो झांसी कुछ बोल रही है, तो वो जैसे देखते उसके होंठ हिल रहे हैं तो अपना रंग छोड़ के, काम छोड़ के उसके तरफ आ जाती है और उसे बड़े ध्यान से देखने लगती। झांसी खिड़की के बाहर देखती हुई उल्टी गिनती गिन रही थी, 12, 11। और झांसी जो थी, जो बीमार थी, वो उल्टे गिनती गिन रही है, 1 2 3 4 नहीं, वो 12, 11, 10, 9 ऐसे उल्टा काउंटिंग कर रही है। तब ये सुनती है जब सू उसे अजीब लगता है। झांसी रुक गई, फिर कुछ देर बाद बोली 10, 9, 8। थोड़ी देर रुक के बोलती 10, 9, 8, लेकिन काउंटिंग चालू है, उल्टा काउंटिंग।